प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के एक नए एपिसोड में। इस पर्टिकुलर एपिसोड में समझेंगे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी भी पर्सन्स के पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इस क्वालिफिकेशन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) में किया गया है, जिसे हम मोटे तौर पर ये बोलते हैं कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशंस का वर्णन किया गया है, बट एग्जैक्टली अनुच्छेद 124(3) में इसका मेंशन किया गया है। पहली क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए? वो सदाबहार पॉइंट होता है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत की कोई पोस्ट को एक्वायर करना है तो भारत का नागरिक तो होना जरूरी है। अदर्स 3 टाइप्स की क्वालिफिकेशंस हैं, जिनमें से कोई एक के होने पर भी सुप्रीम कोर्ट का जज व्यक्ति को बनाया जा सकता है। उसमें से फर्स्ट ये है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है उसे कम से कम 5 वर्षों तक, एटलीस्ट 5 ईयर्स तक, कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य करना चाहिए। दूसरा ये है कि कम से कम 10 वर्षों तक वकालत की उनके पास अनुभव होना चाहिए या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10 वर्ष तक वकालत करने का क्वालिफिकेशन क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक लॉ की प्रैक्टिस किया होना चाहिए व्यक्ति को। और तीसरा जो प्रोविजंस है वो यह है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब की राय में या नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रख्यात न्यायविद है, हाई लेवल का विधि का ज्ञान रखता है, संविधान का ज्ञान रखता है, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो मेन बात यह है कि इन तीनों में से कोई एक भी हो तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज व्यक्ति बन सकता है। 3 की तीनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 3 में से एक होना चाहिए। और एक सदाबहार पॉइंट ये है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। आई थिंक आपको अनुच्छेद 124(3) समझ में आया होगा। तो इस एपिसोड में इतना ही।